गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 साइंस की क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मानव निर्मित वस्तुएं। स्टूडेंट्स, निर्माण के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? निर्माण के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आता है मानव निर्मित वस्तुएं, दूसरा होता है हमारा प्राकृतिक वस्तुएं। अब आता है कि मानव निर्मित वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं। जिन वस्तुओं का निर्माण मानव स्वयं करता है वो वस्तुएं मानव निर्मित कहलाती हैं, जैसे भवन, गाड़ी, साइकिल, साबुन, कपड़ा, खिलौना आदि। अब दूसरा आता है हमारा प्राकृतिक वस्तुएं। अब प्राकृतिक वस्तुएं कौन सी होती है स्टूडेंट्स? प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं, जैसे फल, सब्जी, पेड़, पौधे आदि। अब दूसरा टॉपिक आता है हमारा प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक किसे कहते हैं। तो प्लास्टिक किसे कहते हैं ये जान लेते हैं हम। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, एसिटिलीन के उच्च अनुभार के भवलक क्या कहलाते हैं? प्लास्टिक कहलाते हैं, जैसे बेकेलाइट, नायलॉन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन आदि। अब आता है प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है। तो प्लास्टिक होती है दो प्रकार की। एक तो होती है सबसे नंबर 1 होती है थर्मोप्लास्टिक, फिर नंबर 2 होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब हम इन दोनों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि ये होती क्या हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा थर्मोप्लास्टिक। इस प्रकार के प्लास्टिक का क्या होता है, गर्म करने पर ये मुलायम हो जाते हैं और तथा ठंडा करने पर ये कड़े हो जाते हैं और इनको पिघलाकर पुनः नया रूप दिया जा सकता है, जैसे पॉलीथीन। इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको दोबारा इसको नया रूप दे सकते हैं। तो फिर आता है हमारा थर्मोसेटिंग। अब ये क्या होता है, इस प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर और खुरदरे हो जाते हैं, और इसका सबसे मेन बात यह है कि इसको पिघलाकर हम पुनः नया रूप नहीं दे सकते, जैसे बेकेलाइट। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आता है हमारे प्लास्टिक के उपयोग। प्लास्टिक के उपयोग को हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनके एक एक करके हम इसके सारे रूपों को जान लेते हैं। तो सबसे पहले आती है पॉलीथीन। पॉलीथीन इसका उपयोग क्या करता है, इसका उपयोग इसमें आता है थैली, न टूटने वाली बोतलें, बाल्टी आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर दूसरे आती है हमारी एक्रिलिक। इसका उपयोग किस में किया जाता है? इसका उपयोग कार व ट्रकों की खिड़कियों आदि के बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर आती है हमारी पॉलीप्रोपिलीन। अब इसका उपयोग किस में किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है रस्सी व मजबूत पाइप आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है हमारा स्टाइरोन या थर्माकोल। अब इसका उपयोग हम किस में करते हैं स्टूडेंट्स? पैकिंग व खिलौने बनाने आदि में करते हैं। फिर हमारा आता है मेलेमाइन। इसका उपयोग हम किस में करते हैं? बर्तन बनाने में, अर्थात जो हम पहले प्लास्टिक के बर्तन जो बने होते हैं वो मेलेमाइन के बने होते हैं। फिर आता है हमारा बेकेलाइट। अब इसका उपयोग हम किस में करते हैं? इसका उपयोग बिजली के प्लग, स्विच एवं हत्थे आदि बनाने में किया जाता है। हत्थे किसके? जैसे कि आपने अपना भगोना देखा होगा, तो उसे पकड़ने के लिए जो हम जिस हत्थे का प्रयोग करते हैं वो किसका बना होता है? बेकेलाइट का। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आता है हमारा टेफ्लॉन। अब टेफ्लॉन इसका उपयोग हमारा किस में किया जाता है? नॉन स्टिक बर्तन की परत चढ़ाने में किया जाता है। ठीक है। अब आता है कि प्लास्टिक क्या है। प्लास्टिक और पर्यावरण, प्लास्टिक हमारे लिए क्यों नुकसानदायक है। अब आपने देखा होगा कि प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए अगर हम प्लास्टिक की पिन्नियाँ वगैरह अगर हम इस सड़कों पे फेंक देते हैं तो सबसे पहले तो क्या होता है, हम नदी वगैरह में भी बहा देते हैं, तो उसमें वो क्या होता है, वो जो वो उसके पर्यावरण को दूषित कर देता है। अगर उसकी पिन्नी वगैरह को अगर जानवर, गाय या कोई भी जानवर उसको खा ले तो क्या होगा, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आता है हमारा कांच क्या है। कांच क्या है तो हम जान लेते हैं। अब कांच है क्या। कांच कोई यौगिक नहीं है। साधारण कांच सोडियम व कैल्शियम के सिलिकेट व सिलिका का मिश्रण होता है और कांच का गलना
निश्चित नहीं होता है। गर्म करने पर यह द्रव बनकर बहने लगता है और यही कारण है कि हम कांच को ठोस न कहकर हम उसको क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं। तो अब आते हैं हमारे कांच के प्रकार। अब गुण व संरचना के आधार पर हमने इनको 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले आता है हमारा साधारण या मृदु कांच, दूसरा आता है हमारा कठोर कांच और तीसरा आता है फ्लिंट कांच या प्रकाशिक कांच। अब हम इनकी परिभाषा जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा है साधारण कांच। साधारण कांच क्या है? यह सोडियम कार्बोनेट, चूना, पत्थर, रेत को मिलाकर बनाया जाता है और इसका उपयोग बोतल, परख नली, खिड़की के शीशे आदि बनाने में किया जाता है। अब दूसरा पॉइंट क्या हमारा? कठोर कांच। ये किससे बनता है बच्चों? ये पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से बनाकर तैयार किया जाता है और इसका उपयोग हम काय में करते हैं? फ्लास्क, बीकर, परख नली आदि की प्रयोगशाला के उपकरण आदि बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं। फिर आता है हमारा फ्लिंट या प्रकाशिक कांच। यह होता है सोडियम कार्बोनेट और बेरिक एसिड, पोटेशियम कार्बोनेट और बोरिक एसिड, सिलिका के मिश्रण को गर्म करके बनाया जाता है और इसका क्या काम होता है? इससे प्रिज्म तथा प्रकाशिक यंत्र के लेंस बनाए जाते हैं। अब आता है हमारा मृत्तिका। मृत्तिका किसे कहते हैं? तो बच्चों, कभी आप भ्रमण पर गए हैं और भ्रमण पर जाकर आपने कुम्हार को मिट्टी के बर्तन बनाते देखा है, तो आपने देखा होगा कि वो चाक की सहायता से कच्ची मिट्टी से बर्तन बनाते हैं। तो बच्चों, जो गुथी हुई चिकनी कच्ची मिट्टी होती है उसी को हम क्ले कहते हैं और उसे कुम्हार उसकी चाक की सहायता से उसे पहले कच्चे बर्तन बनाता है, फिर उस ताप पे पकाकर उसको पका देता है उन बर्तनों को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो जो मिट्टी होती है उसे ही हम मृत्तिका कहते हैं। अब आता है हमारा साबुन। साबुन क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, साबुन रासायनिक रूप में साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। इन्हें प्रायः सोडियम व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा वनस्पति तेल की पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका पूरा चैप्टर का सार था कि मानव निर्मित वस्तुएं किसे कहते हैं और लास्ट में ये आपके कुछ प्रश्न उत्तर हैं जिन्हें आप हल करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।